वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 अगेन 29। चलिए सो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ ही क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर एग्जैक्ट आपको वैल्यूज दे रखी है कि आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या हो सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन है जो हमें काफी चीजें सामने सामने दे रहा है। सोचना नहीं है कि रेस्ट पे है, इनिशियल रेस्ट है या फाइनल रेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान से हमें वैल्यूज को दे रखा है, ठीक है। और साथ साथ हमें ये भी बताया हुआ है कि हमारी जो बॉडी का मास है 100 kg यूनिफॉर्म कर रही है, एक्सेलरेटली यूनिफॉर्म कर रही है इन t सेकेंड्स, यानी कि 6 सेकेंड्स में उसका एक्सेलरेशन हुआ है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है फ्रॉम 5 to 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी नीड टू कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम एंड द फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पर हमें अपनी बॉडी का, अपने ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम मैंने आपको लिखा है यहाँ पर अननोन है, प्लस द फाइनल मोमेंटम, ठीक है। नाउ इन द एंड हमें एक और चीज कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, एक एक करके देखते हैं हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करती हूँ, सो दैट व्हाट डज इट इंक्लूड, इट विल इंक्लूड मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, चलिए मास हमारा हो गया 100 kg और इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था 5, ठीक है। तो क्या है ये 500 kg मीटर पर सेकेंड। मैं अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ, मोमेंटम का जो यूनिट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इसको क्वेश्चन के रूप में भी, प्लस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में तो आपसे ये हर जगह पे पूछा ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इनिशियल मोमेंटम आ गया है दैट इज kg मीटर पर सेकेंड, कितना आया है 500, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर फाइनल मोमेंटम निकालने वाले हो और ये जो p है हमें यहाँ पे स्मॉल p यूज करना है फॉर दी मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल निकालने वाली हूँ तो मास विल रिमेन सेम, यहाँ पर चेंज कहाँ आने वाला है हमारी फाइनल वेलोसिटी में, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी का क्या बन जाएगा, मास 100 है, देन फाइनल वेलोसिटी वी हैव इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा एंड देन द आंसर वुड बी 800 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हमें क्या पूछा गया है, आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हमें सबसे पहले आप देखो कि फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने से पहले सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला आप याद करो, क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है, चलिए मैं आपके लिए एक बार यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। अगर मुझे फोर्स कैलकुलेट करनी है सो आई हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। बट अगर हम अपने क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज को देखें सो वी डोंट हैव द एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, अरे भाई लॉज ऑफ मोशन कैसे भूल गए हो, वी वेरी वेल नो कि हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं और उसमें से एक इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे आगे हम मूव करते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, क्योंकि अदरवाइज हम अपने फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, वी हैव v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सबसे पहला ही जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वही इसमें लगने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि वी नो द फाइनल वेलोसिटी, वी हैव द इनिशियल वेलोसिटी और टाइम भी हमें गिवन है, तो सिंपली अपना एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दे तो हमारा जो एक्सेलरेशन आता है, हमने बहुत बार मोशन में भी इसके क्वेश्चंस करे हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाय टी। यही होता है एक्चुअल में एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और क्योंकि ये एक रेट है दैट मीन्स कि आपको टाइम के अकॉर्डिंगली उसे कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल कितना है, दैट इज 8 माइनस 5 अपॉन 6। तो ये कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3/6।
तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन आया है वो आप सिंपली 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको 0.5 मतलब कि डेसिमल में भी लिख सकते हो, बट यहाँ हमें फोर्स निकालनी ही है, यानी कि कैलकुलेशन और फर्दर बढ़नी है, डेसिमल में नहीं ले रही हूँ, ठीक है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, वी नीड टू कैलकुलेट दी फोर्स। फोर्स हमारा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी हमारे पास आ चुका है, प्लस हमें मास तो गिवन ही है। सो मास कितना हो गया, 100 इंटू 1/2। अब देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसे डेसिमल में नहीं कन्वर्ट किया था, क्योंकि मेरे लिए ज्यादा इजी है कि फ्रैक्शन के लिए। एक्चुअल में देखो, आप अगर 0.5 भी करेंगे तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि सिंपली आपको डेसिमल पॉइंट रिमूव करना पड़ जाएगा, है ना। और अदरवाइज अगर आप फ्रैक्शंस में लेके करते हो तो आप यहाँ से इसे सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हो। सो आपको जो भी वे कन्वीनियंट लगता है आप उसके साथ जाइए। ज्यादा कोई इसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। सो अपना आपका कंफर्ट लेवल है, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 50। तो बेसिकली जो फोर्स हमने कैलकुलेट करी है दैट इज 50 न्यूटन। यस, वी डोंट हैव टू फॉरगेट दी यूनिट, क्योंकि इस पे मार्क्स करते हैं और हमारी जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट को लेके वो बहुत क्लियर होती है। अगर हमें हर कॉन्सेप्ट, हर वेरिएबल के आगे या हर पर्टिकुलर पॉइंट के आगे पता है कि कौन सा हमें यूनिट इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सो देखा यहाँ पर किस तरीके से हमारी फोर्स भी कैलकुलेट हो गई। सो आप यहाँ पे देखो, कंपेरेटिवली थोड़ा आसान था क्वेश्चन। इसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं था कि भाई क्या रेस्ट है, क्या फाइनल है, और किस तरीके से हमें वैल्यूज दे रखी है। डायरेक्टली फॉर्मूले को पुट करके हमने आंसर्स निकाली है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Up till then, keep learning, keep watching. Bye.